हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं। तो कल हमारा टॉपिक जो आपको करवाया गया था फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश, तो आपको ये बात बताई गई थी कि अगर हम ग्रामर को सही मेथड से करना चाहते हैं तो हमें ये पार्ट ऑफ स्पीच के जो 8 टॉपिक हैं ये हमको बड़े ही सही मेथड से करने होंगे, यानी कि इनके बारे में जितने भी हमारे डाउट्स हैं वो क्या करने पड़ेंगे, क्लियर करने पड़ेंगे। तो चाहे वो नाउन है, प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन है, कंजक्शन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या इंटरजेक्शन है, ठीक है। हमें क्या करना, तो कल आपको ये 2 टॉपिक मेरे द्वारा करवा दिए गए थे। अगर कोई नया हमारे साथ जुड़ा है तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पहले ये टॉपिक करने से पहले, आज जो हम आपको ये 2 टॉपिक करवाएंगे, ये 2 टॉपिक करने से पहले वो हमारी कल की वीडियो देख ले, ताकि उसको इन टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम्स ना आए। तो कल हम आपको नाउन और प्रोनाउन में बता चुके हैं, आज हम आपको बताएंगे प्रेपोजिशन और कंजक्शन क्या होती है और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो नाउन प्रोनाउन का थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जो नाउन है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो हमेशा सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में ही यूज होती है, और उसी प्रकार जो प्रोनाउन भी है वो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में ही यूज होती है। तो अगर आप फिर भी डिटेल से करना चाहते हैं तो कल जो आपको क्लास दी गई थी उस क्लास को आप एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए। तो हम अब आगे करवाते हैं आपको, ये 2 टॉपिक कल हो चुके थे, आगे बढ़ते हैं हम। आज हम आपको बताएंगे प्रेपोजिशन और कंजक्शन के मेन फंक्शंस क्या होते हैं। इनको सही ढंग से समझने के लिए ना हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, ये हमने एक लाइन लगाई और यहां हमने लिखा प्रेपोजिशन। क्या लिखा? प्रेपोजिशन। और यहां पर हमने लिख दिया कंजक्शन, ठीक है। तो पहले आपको बताते हैं कि प्रेपोजिशन क्या होता है। आप इसको क्या कीजिए, प्री को अलग कर लीजिए। ये हो गया प्री और ये हो गया पोजीशन, यानी कि प्री पोजीशन। तो हम क्या करेंगे, प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति। यानी कि प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है, पहले की स्थिति, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके लिए इट इज यूज्ड बिफोर, इट इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। यानी कि प्रेपोजिशन का यूज हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है। देखो, तब इसका नाम लिखा है प्रीपोजिशन, यानी पहले की स्थिति। यानी कि ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले ही यूज होता है। आपका प्रीपोजिशन के बारे में डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये जो चीज है हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले ही यूज की जा सकती है, और इसको हम रिलेटिंग वर्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिंग वर्ड्स कहते हैं। हम प्रेपोजिशन को रिलेटिंग, यानी कि रिलेट करता है किसी ना किसी से, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कंजक्शन। कंजक्शन को हम क्या बोलेंगे, हम इनको बोलते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स। क्या बोलते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स। यानी कि ये क्या करते हैं, संयोजक होते हैं। हिंदी में इनको संयोजक कहा जाता है। ये संयोजक होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, वफादार होते हैं। वफादार होते हैं। क्यों वफादार होते हैं वो आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये किन किन चीजों से बनते हैं। एक तो आपने ध्यान रखना है वर्ड्स, ठीक है। एक आपको मैं यहां लिख रहा हूं फ्रेजेस, ठीक है। एक मैंने यहां लिख दी क्लॉज, एक मैंने यहां पर लिख दिया सेंटेंस, ठीक है। यानी कि जो कंजक्शन है वो वर्ड को वर्ड से जोड़ता है, फ्रेजेस को फ्रेजेस से जोड़ता है,
क्लास को क्लास से जोड़ता है और सेंटेंस को सेंटेंस से ही जोड़ता है। इट मीन्स आपने कंजक्शन के बारे में क्या ध्यान रखना है, ये कभी भी मतलब बहुत ज्यादा वफादार होता है। ये वर्ड्स को वर्ड्स के साथ जोड़ेगा, फ्रेजेस को फ्रेजेस के साथ जोड़ेगा और क्लास को क्लास के साथ जोड़ेगा, सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ेगा। हम आपको एक सेंटेंस लिखते हैं ताकि आपके ये जो डाउट्स हैं वो साथ के साथ क्लियर होते जाएं कि दोनों को आइडेंटिफाई आपने कैसे करना है। मान के चलो एक सेंटेंस है कि आई विल मीट हिम। आई विल मीट हिम, हमने इसको भी साथ जोड़ना, उसको आई विल मीट हिम एट हिज हाउस, एट हिज हाउस। और यानी कि मैं उसको मिलूंगा या तो हाउस के अंदर मिलूंगा या एट हिज ऑफिस। देखिए ये एक सेंटेंस आपके सामने है, ये सेंटेंस आपके सामने आ गया। अब ये देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या होगी हमारी वर्ब हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब आपने क्या ध्यान रखना, देखिए सेंटेंस क्या होता है या क्लास क्या होती है, जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है। जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है वो क्या होती है, क्लास, ठीक है। और आपने क्या ध्यान रखना है, ये जो हमारे पास है एट हिज हाउस, ये क्या है, ये है फ्रेजेस। फ्रेजेस को, ये जो मैंने ऊपर लिखा था फ्रेजेस, फ्रेजेस का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कि फ्रेजेस का अगर आपसे कोई मीनिंग पूछे तब आपने यही बताना है कि फ्रेजेस जो होती है उसका कोई मीनिंग नहीं होता, उसके अंदर दो या दो से ज्यादा वर्ड्स हो सकते हैं। तो ये यहां पर फ्रेजेस है और ये भी क्या है, फ्रेजेस है। ये भी फ्रेजेस है, ये भी फ्रेजेस है। क्यों, क्योंकि ना तो इनका कोई सब्जेक्ट है और ना ही इनका कोई ऑब्जेक्ट है। तो जो कंजक्शन होता है वो क्या करता है, फ्रेजेस को फ्रेजेस से जोड़ता है। अब क्या है कि जो हमारी ये फ्रेजेस है, इस फ्रेजेस को इस फ्रेजेस से कौन जोड़ रहा है, कंजक्शन। यानी कि जो और है ये क्या है, कंजक्शन है। ये एक फ्रेजेस को दूसरे फ्रेजेस से जोड़ रहा है। सिंपल सी बात है। यानी कि आपसे अगर कोई पूछा जाए कि फ्रेजेस वर्ब क्या होती है, तब आपने इसका मीनिंग बताना है कि जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा वर्ड होते हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं होता और उनका ना कोई सब्जेक्ट होता है ना ही उनका कोई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दो चार सेंटेंस हम करेंगे तभी जाके ही हमें ये चीज क्लियर होगी प्रेपोजिशनल कंजक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो चलो हम आपको दो तीन सेंटेंस लिख देते हैं ताकि आपको साथ साथ पता चलता रहे कि इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, ठीक है। क्योंकि बिना सेंटेंस के, बिना एक्सरसाइज के ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं कि द डॉग रेन आफ्टर, द डॉग रेन आफ्टर। यानी कि जो डॉग है, डॉग हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। द डॉग रेन आफ्टर द कैट। एक सेंटेंस और लिखते हैं ताकि आपको जो सेंटेंस के बीच में जो डाउट्स वगैरह हैं वो दूर हो जाए। ही केम आफ्टर, ही केम आफ्टर। देखो एक आफ्टर मैं यहां यूज कर रहा हूं और एक आफ्टर मैं नीचे वाले सेंटेंस में यूज कर रहा हूं। ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट, आई हैड लेफ्ट। क्या छोड़ा मैंने, आई हैड लेफ्ट, ये मैंने सेंटेंस लगा दिया। अब देखिए एक यहां पर आफ्टर ये है, एक आफ्टर यहां पर है, तो दी डॉग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। रेन वर्ब होगी और दी कैट यहां पर क्या है, नाउन, ठीक है। यानी कि प्रेपोजिशन हमेशा नाउन से पहले ही यूज होता है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। तो अब यहां पर दी कैट नाउन है,
लेकिन जो नाउन है उससे पहले जो वर्ड आते हैं वो हमेशा प्रेपोजिशन ही होते हैं। डाउट क्लियर? अब आफ्टर मैंने यहां भी यूज कर रखा है, और साथ में मैंने को कल आपको एक बात बताई थी कि जो नाउन और प्रोनाउन से पहले जो वर्ड्स होते हैं वो प्रेपोजिशन होते हैं। तब आपके माइंड में डाउट हो गया होगा कि सर जब ये आई है तो आफ्टर प्रेपोजिशन क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों? आई के साथ यहां पर वर्ब भी दे रखी है। अब आई के साथ वर्ब दे रखी है तो ये जो आफ्टर है यहां पर, ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये यहां पर क्या है? कंजक्शन है। क्यों? क्योंकि देखो ये आपका सेंटेंस बन गया, ये सेंटेंस बन गया, और फ्रेजेस का काम का क्या क्या होता है, यानी कि जो कंजक्शन का काम क्या होता है, ये सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ देता है फ्रेजेस की तरह। तो इसी प्रकार हमारा इधर एक सेंटेंस कंप्लीट है, एक सेंटेंस हमारा इधर कंप्लीट है, और दोनों को कौन जोड़ रहा है? आफ्टर जोड़ रहा है। तो जो यहां पर आफ्टर है वो क्या है? यहां पर कंजक्शन है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलो एक सेंटेंस और लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा वो जो डाउट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा माइंड में, कि प्रेपोजिशन और कंजक्शन को आइडेंटिफिकेशन करने में आपका प्रॉब्लम है। कि आई हैव नॉट मीट हिम, आई हैव नॉट मेट हिम, कि मैं उसको नहीं मिल चुका। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस जैन, सिंस जनवरी, यानी कि जनवरी से मैं उसको नहीं मिलूं। उसके बाद एक सेंटेंस होता है कि ही आई बार तो हम लिख दिया, इसके अलावा हम क्या लिखेंगे? आई हैव नॉट मीट सिंस, आई हैव नॉट मीट हिम, मैट हिम। देखो यहां पर जो सिंस है इसके बाद लगा हुआ है जनवरी। अब आपने ये सबसे पहले ये देखना कि आपको पता होना चाहिए कि यहां पर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, या सिंस। अब यहां तक दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं। देखिए ऊपर वाला सेंटेंस भी जैसा है और जो नीचे वाला सेंटेंस है वो भी एक जैसा है। तो आपने क्या करना है? दोनों को आइडेंटिफिकेशन करना कि इसमें और उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब होगी, ठीक है। अब आप ये देखिए ये जो सिंस है और ये जो जैन है, अब जैन यहां पर क्या है? नाउन है। जैन यहां पर क्या है? नाउन है। तो जो नाउन से पहले अगर कोई वर्ड्स आता है तो वो यहां पर क्या दर्शाता है? ये क्या चीज है? प्रेपोजिशन है, यानी कि पहले की स्थिति, यानी कि प्री, यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन से पहले जो वर्ड्स आ रहा है तो वो हमारा क्या हो गया? प्रेपोजिशन। ठीक है, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं कि ये यहां पर क्या है? प्रेपोजिशन। अब आप ये देखिए सिंस यहां पर भी आ रखा है। तब आपने इस सिंस, तब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर आप इसको प्रेपोजिशन क्यों नहीं बोल रहे हो? मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं? मानना कि यहां प्रोनाउन दे रखा है, मानना कि यहां पर प्रोनाउन दे रखा है, लेकिन साथ में वर्ब भी दे रखी है, और जब साथ में वर्ब आ जाती है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा कंजक्शन। कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तब आपने सिंपल सा क्या ध्यान रखना है दोनों सेंटेंस के अंदर कि अगर नाउन से पहले वर्ड है तो वो है प्रेपोजिशन, और अगर नाउन या प्रोनाउन के साथ में वर्ब दे रखी है तो वो जो वर्ड होगा वो कंजक्शन का काम करेगा। आई थिंक आपका ये वाला जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा कि हमने प्रेपोजिशन और कंजक्शन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। तो कल की क्लास के अंदर हम जो बाकी आपके पार्ट ऑफ स्पीच के, हम 4 पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक कर चुके हैं और 4 पेंडिंग है। जब हमारी 4 कंप्लीट हो जाएंगे तब हम आगे ग्रामर के जो बेसिक से टॉपिक हैं वो सोल्व करेंगे। धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे मेरे साथ साथ तब आपको हो सकता है स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम्स आए, हो सकता है सेंटेंस में प्रॉब्लम आए। आपने खुद के सेंटेंस बनाने, ठीक है, आपने मेरे पास सेंटेंस सेंड करने, आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें यहां प्रॉब्लम आई है, आपको दोबारा से बताया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।
उसी प्रकार आपने भी प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप चाहते हो कि घर बैठे इन छुट्टियों को यूटिलाइज करना चाहते हो तो आप बेसिक से नॉलेज रखें, ताकि इन फ्यूचर के अंदर अगर आपको सिलेबस करना पड़े तो आपको इंग्लिश के अंदर विशेषकर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और आपका दिन शुभ रहे।